लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी जनसभाएं करने में बिजी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में ऐसा क्या बयान दिया जिससे कांग्रेस आग बबूला हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ये अर्बन नक्सल वाली सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार के कई कदमों ने देश के बहुत सारे परिवारों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। ये जो प्रयास हो रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा एजेंडा को हटाने के लिए, बेरोजगारी पर वो कुछ नहीं कहते, महंगाई पर वो कुछ नहीं कहते, आर्थिक विषमताओं पर कुछ नहीं कहते। उनके पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है सामाजिक ध्रुवीकरण। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, चुनाव में हार की आशंका उन्हें परेशान करती है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कुछ लोगों की बच्चे पैदा करने की संख्या किसी चुनाव प्रचार का मुद्दा कैसे हो सकती है? वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा कि यह हार के शुरुआती लक्षण है, इसीलिए प्रधानमंत्री रैलियों में इस तरह का प्रहार कर रहे हैं और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं।
ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा